Hello student, we are going to discuss question based on area enclosed by curve. Please do subscribe my channel. काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। चलिए कोशिश करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। मैं क्वेश्चन की हर एक गहराई को समझाऊंगा, आपको हर एक स्टेप को वन बाय वन क्लियर करूंगा। फिगर कैसे बनेगा, हाउ टू टैकल विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो देखते हैं हम लोग, पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से। तो चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें ये देखिए करली ब्रैकेट लिखे हैं यहाँ पे, इसके अंदर देखिए x, y लिखा है सच दैट 0 यहाँ पे y, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 दिया है हमें, ठीक है। एक हमें इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे 0x जो है वो 0 से 2 है, 0 के इक्वल भी है और 2 के इक्वल भी है और उसके बीच में भी है। यहाँ पे भी y जो है 0 से x प्लस 1 तक है, उसके इक्वल भी है। यहाँ पे भी 0 से x स्क्वायर प्लस 1 तक भी है। मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो समझिए, सबसे पहले मैं इसको एक अलग 3 हिस्सों में आपको करके दिखाता हूं। पहले देखिए रीजन R1, ठीक है, इसको समझिएगा। R1 क्या है, मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए मैं लिखता हूं x, y सच दैट ये पहले वाले हिस्से को मैंने यहां पे लिखा 0y x स्क्वायर प्लस 1। ओके, मैं पहले इसको समझाता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा है कि जो y है, ठीक है, जो y है हमारा, ये जो हमने इसको डिफाइन किया है, डिनोट किया है, R1 से डिनोट किया है, रीजन R1 से डिनोट किया है। पहले तो इसको समझिए, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसको देखकर मैं ये लिख सकता हूं कि अगर हमें यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, इक्वल टू का भी साइन है इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। यहां से हमें दो बातें समझ में आ रही है कि y जो है वो 0 के इक्वल है और y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब देखिए हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हम बनाते हैं उसमें आते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये अगर x है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे क्या होता है, ये होता है y0, ठीक है। ये x एक्सिस है हमारा, यहाँ पे क्या है, x0 है, y0 है। इस पॉइंट पे हर जगह y क्या है, 0 है। तो x एक्सिस पे y0 होता है। y0 हमारी कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन हमारी क्या है, y0, ठीक है। x एक्सिस मतलब y0। अच्छा, फिर x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये आपको पता है, पैराबोला मैंने आपको बताया था। पैराबोला अगर इस तरह से बनता है तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x के ऊपर स्क्वायर है हमारे पास, तो ये पैराबोला है। कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। तो मैं ये देखता हूँ इस पैराबोला को मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, इस बात को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। तो समझिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे करूंगा कि ये जो अपवर्ड पैराबोला है, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे फॉर x एक्सिस, ठीक है। पहली चीज, ये पैराबोला जो है x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, हमें ये देखना है। यहाँ पे देखिए इस पैराबोला के वर्टेक्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। बट यहाँ पे क्या वर्टेक्स है, क्या चीज है, इसको मैं समझना चाहता हूं। फॉर x एक्सिस की जब भी बात करेंगे तो हम y को 0 रखते हैं। इस इक्वेशन में मैंने y को 0 रखा, x स्क्वायर प्लस 1 है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये चीज हमारे पास आ रही है, ठीक है। मैं यहीं पे रुक जाता हूं। फिर उसके बाद देखिए मैं y एक्सिस पे चेक करता हूं, ठीक है। फॉर y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x 0। अब इसी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे रखा कि y और फिर x 0 रखा, ये 1 हो गया। तो देखिए यहां से हमें y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो y एक्सिस पे ये अपवर्ड पैराबोला जो है वो क्या है, y एक्सिस पे अपवर्ड पैराबोला हमें क्या दे रहा है, कौन से पॉइंट दे रहा है, 0,1 दे रहा है, ठीक है। जब कभी भी मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनाता हूं तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है। पर हमारे पास जो ये पैराबोला दिया है, हमें इसका वर्टेक्स ढूंढना था। तो इसका वर्टेक्स हमने कैसे ढूंढना, देखिए x एक्सिस के लिए कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे देखिए x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस के लिए देखिए आप इस तरह से कर चलता चला जाता है, ठीक है, चलता चला जाता है यहाँ पे, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, फिर उसी तरह से इधर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा इस तरह से।
तो ये आगे बढ़ता जाता है, तो वही -1 इस तरह से यहाँ पे है। बट y एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है, जो हमारे पास ये y एक्सिस होता है, ये पैराबोला स्पेशली कहाँ पे कट कर रहा है, मुझे वो पॉइंट जानने थे। वो कौन से पॉइंट है? 0,1। कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, तो ये पैराबोला इस 0,0 से ना जाके जब हम इस पैराबोला की बात करते हैं तो x पे क्या पॉइंट है? 0 पॉइंट है, y पे क्या पॉइंट है? 1। तो ये पैराबोला हम कह रहे हैं ये पॉइंट हमारा 1 है, मतलब ये पॉइंट पूरा पूरा हमारा क्या हो गया? 0,1 हो गया। ठीक है, अब जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला हमारा कौन सा है? y इज इक्वल टू x² + 1। बात समझ रहे हैं? ये इसकी बात हो गई। y इज इक्वल टू 0 कहाँ है? y इज इक्वल टू 0 हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा x एक्सिस जो है वो हमारा क्या है? y इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इस रीजन के लिए। ये जो हमें दिया हुआ है इसकी बात करते हैं। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। अब देखिएगा बच्चों, इसको मैं रीजन R2 ले लेता हूं। यहाँ पे इसको मैं रीजन R2 लिख लेता हूं, इस हिस्से को। देखिए 0 यहाँ पे मैं लिखता हूं x, y सच दैट 0 y x + 1। यहाँ पे मैं देखता हूं कि ये देखिए, ये इस हिस्से से हमें क्या मिलता है? y इज इक्वल टू 0, और इस हिस्से से हमें क्या मिलता है? y इज इक्वल टू x + 1 मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेस देन या y का ग्रेटर देन का जो साइन लगा है, y 0 से ग्रेटर है, x + 1 से लेस है, ये सब अभी रीजन को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो समझिए, अब हमारे पास ये है, एक है y इज इक्वल टू 0 जो कि इसमें भी था, फिर क्या है? y इज इक्वल टू x + 1 है। तो मैं देखता हूं ये लाइन कहां पे कट करती है? फॉर x एक्सिस में क्या रखूंगा? y 0 रखूंगा। मैं इस इक्वेशन में y 0 रखता हूं, x + 1, देन x विल गिव यू -1। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिला -1,0। ये लाइन जो है वो -1,0 से जा रही है, और किस पॉइंट से जा रही है वो भी चेक करते हैं। फॉर y एक्सिस पे ये लाइन कहां पे कट कर रही है? y एक्सिस के लिए मींस क्या हो गया? x 0। तो इस इक्वेशन में मैंने रखा y 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट हो गया 0,1 हो गया। इज दैट क्लियर? ये चीज हो गई। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जिन पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट कौन से हैं? x एक्सिस पे कहां कट कर रही है? -1,0 पे, और y एक्सिस पे कहां कट कर रही है? 0,1 पे। तो मैं इसको भी फिगर आपको अलग से समझा देता हूं, फिर बाद में लास्ट में कंबाइन करके जो फिगर बनेगा वो भी बता देता हूं आपको। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया है -1,0। देखिए ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट है, फिर यहाँ पे देखिए -1 है। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। अब समझिए, ये लाइन जो है y इज इक्वल टू x + 1, -1,0 ये पॉइंट है। ठीक है, 0,1 पॉइंट ये है। ठीक है, अब लाइन यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये लाइन यहां से पास हो रही है, y इज इक्वल टू x + 1, तो ये इस तरीके से पास होगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। ओके, अब मैं थर्ड की बात करता हूं। थर्ड सिचुएशन, थर्ड रीजन हमसे क्या कह रहा है, मैं उसको समझता हूं। तो जल्दी से समझिए इस बात को। थर्ड रीजन की देखिए, थर्ड रीजन मैंने R3 मान लिया है। यहाँ पे x, y है सच दैट 0 x greater than n equal to 0 and less than n equal to 2। तो यहाँ देखिए, पहला क्या है? x equal to 0 मैंने ले लिया। फिर उसके बाद इसको देखिए, x is equal to 2। तो आप सभी को पता है क्वाड्रेंट बनाते हुए कि x equal to 0 कौन सी लाइन है? ये क्या है? x equal to 0 है। अच्छा, फिर x equal to 2 आपकी लाइन कौन सी है? ठीक है, ये x equal to 0 लाइन हो गई। यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 है, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? x equal to 2 हो गई। ये हमारी x equal to 2 लाइन हो गई। ये मैंने आपको, ये तीनों चीजें मैंने आपको अलग अलग समझाई हैं। अब इसके बाद मैं आपको समराइज करता हूं, इन सब चीजों को कंबाइन करता हूं, और मुझे क्या चाहिए? रीजन y चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ y। ठीक है, जो y है हमारा इस रीजन में, यहाँ पे इस बात को समझिए। ठीक है, हमें रीजन फाइंड आउट करना है इसका। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इस चीज को पूरा इलैबोरेट कर दिया है। अब मैं कंबाइन होकर आपको चीज दिखाता हूँ। फिगर आउट करिए इस चीज को।
ओके, पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख लूंगा ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये पैराबोला कहाँ से जा रहा है? अपवर्ड पैराबोला यहाँ पे दिया है 0,1। ठीक है, तो यहाँ पे 0,1 मैं लिख ले रहा हूँ इस पैराबोला के लिए। अच्छा, इसको देखते हैं ये लाइन कहाँ से जा रही है। ये लाइन हमारी जा रही है -1,0 एंड 0,1। y0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x = 2 है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब मैं रब करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। बच्चों अब देखिए एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, इस फिगर को समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने कोऑर्डिनेट बनाया पहले, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, y = x² प्लस 1। अच्छा, x² प्लस 1 किस पॉइंट का इसका वर्टेक्स क्या है? ये पॉइंट हमने इसको सॉल्व करके निकाला था, इसका वर्टेक्स क्या है? 0,1 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 0 पॉइंट बनाता हूँ और ये 1 पॉइंट बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 पॉइंट यहाँ पे बनाया, ये हमारा 1 पॉइंट है y एक्सिस पे। तो हमारा पैराबोला इसी पॉइंट से होके जा रहा है। ठीक है, ये हमारा पैराबोला हो गया जो 0,1 पॉइंट से होके जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लाइन जो है y = x प्लस 1, ये लाइन कहां से जा रही है? ये लाइन हमारी जा रही है, ये -1 है। ठीक है, -1 पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? 0,1 है। ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा क्या है? 0,1। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? -1,0 है। ये लाइन हमारी y = x प्लस 1 अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इन्हीं पॉइंट से होके जा रही है। तो देखिए लाइन इस तरह से जाएगी और ये लाइन आगे भी जाएगी और पैराबोला को कहीं ना कहीं कट करेगी। ओके, इस बात को समझिएगा। अच्छा, थोड़ा सा पैराबोला को मैं सही से बना दूं भाई। ठीक है, इस तरह से पैराबोला, मान लीजिए मैं आपको साफ सुथरे ढंग से दिखा रहा हूँ फिगर। ठीक है, ये है। अच्छा, फिर देखिए हमारे पास रीजन R3 था, इसको मैंने R3 माना था। R3 रीजन हमारे पास क्या था? x, y 0 सच दैट 0x और 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे करनी होगी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो लाइन है y = x प्लस 1 और ये जो पैराबोला है ये कहाँ पे कट कर रहा है, मुझे इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, मैं इसको भी जानने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, पैराबोला और लाइन को। पहले तो मुझे इस तरह से फिगर बनाना है। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द फिगर, आफ्टर ड्राइंग द फिगर, तुरंत मुझे इसको समझना है। अब देखिए ये लाइन जो है आगे जाके पैराबोला को कहां पे कट कर रही है, ये भी तो जानना है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y = x² प्लस 1 और लाइन की इक्वेशन क्या है? y = x प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, आप देख रहे हैं LHS इक्वल है तो RHS ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब LHS इक्वल है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से मैंने लिखा x² प्लस 1 x प्लस 1, ये लिखा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू x² माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल रहा है और x इक्वल टू 1 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड x इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा तो y क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसी इक्वेशन में अगर x इक्वल टू मैंने 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा? y 2 मिलेगा। ये 0,1 है, ये 1,2 है पॉइंट। ठीक है, देखिए लाइन पैराबोला को कहां पे आपस में कट करी है? एक पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये 0,1। ठीक है, ये 0,1 पॉइंट तो ऑलरेडी है जो हमने पहले दिखा दिया था कि लाइन यहां से पास हो रही है। एक दूसरा पॉइंट जो है लाइन और पैराबोला का क्या मिला है? ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट क्या है? 1,2। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को छोटा कर दे। ये पॉइंट जो है हमारे पास
1,2 है। ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारे पास 1,2 है और ये लाइन आगे तक ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर ये 1,2 है तो इट मींस यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? x इक्वल टू 1। ये हमारा x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखिए, अब हमारे पास जो R3 रीजन है, R3 रीजन है उसमें देखिए, ये क्या है, यहां से R3 रीजन से x इक्वल टू 0 मिलेगा और क्या मिलेगा, इसको देखिए x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है? ये हमारी क्या है? x इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, y ये क्या है? x इक्वल टू 0 लाइन है। अच्छा, फिर क्या x इक्वल टू 2 लाइन। यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, फिगर को देखिएगा ध्यान से, ये x एक्सिस है, मैंने कहा यहाँ पे ये x इक्वल टू 2 पॉइंट है। ठीक है, तो ये 2,0 पॉइंट हो गया, ये x इक्वल टू 2 है। ठीक है, अच्छा ये x इक्वल टू 2 है मान लीजिए, तो हम x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे ये लाइन कहीं ना कहीं लाइन को कट करेगी। ठीक है, इस लाइन को आगे जाके कट करेगी। अच्छा, तो देखिए हमारे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और x इक्वल टू 2 है, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखा, तो y क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू अगर 2 रखोगे, उसकी जरूरत नहीं है पर मैं रख के दिखा देता हूँ आपको कि x इक्वल टू 2, y की क्या वैल्यू दे रही है। तो यहाँ से देखिए हमने रखा 2 की वैल्यू रखी 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 2,3। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको दे रहा है 2,3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पूरा फिगर बन गया है। ठीक है, जो एक्चुअल हमसे बोला गया था। क्लियर बात है? अच्छा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। द रीजन विच वी हैव टू फाइंड आउट, तो समझिएगा यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ हमें रीजन कौन सा निकालना है। ये तो हमने फिगर बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये फिगर बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया था। पहले मैंने इसके वर्टेक्स निकाले। कैसे कि ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है इसलिए अपवर्ड पैराबोला है, तो तुरंत मैं समझ गया कि इसके वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स निकाला, क्या करेंगे, फॉर एक्स एक्सिस और फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसलिए फॉर वाई एक्सिस हम निकालेंगे। तो हमने तुरंत निकाला है, ये हमारा पैराबोला 0,1 से जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा ये 0,1 है एज पर फिगर। फिर हमने देखा लाइन का हमने पॉइंट निकाला, तो लाइन हमारी इस तरह से कुछ जा रही है, ये पैराबोला का इस पॉइंट पे कट करेगी, उसके लिए हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं। ये पॉइंट हमारा 1,2 है, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से प्लॉट कर दिया। ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है। अच्छा, फिर हमारे पास x इक्वल टू 2 लाइन थी, हमने उसको भी ड्रॉ किया इस तरह से। तो ये लाइन को आगे जाके कहीं पे कट कर रही है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे रीजन क्या निकालना है वो मैं समझूंगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी दिया है, मतलब हम इधर के पोर्शन की बात कर रहे हैं, इधर के पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और y इज इक्वल टू 0 था, तो हम इधर के पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इस रीजन को देख के कि कैसे आपको रीजन फाइंड आउट करना है। देखिएगा बच्चों, अगर आप पूरी बात को समझिए, यहाँ पे देखिए, यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखिए एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 0, यहां से y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, मतलब इसके ऊपर की बात हो रही है, नीचे वाले हिस्सों की बात नहीं हो रही है। अभी y इज इक्वल टू 0 से हम क्या समझे, ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 की मतलब क्या है, y क्या है, रीजन हमारा y जो है वो 0 से ग्रेटर है और उसके इक्वल है, इसके इक्वल है और ग्रेटर है, ऊपर की बात हो रही है। अच्छा, फिर हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y जो है वो इससे क्या है, लेस देन है, क्या है, लेस देन है और इक्वल टू का साइन है। y जो है वो पैराबोला से, अपवर्ड पैराबोला से क्या है, छोटा है। ठीक है, रीजन जो है वो अपवर्ड पैराबोला से क्या है, छोटा है। रीजन जो है वो क्या है, y 0 है और उसके ऊपर की चीज है 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा हिस्सा है। अभी तो ये बात कर रहा है हमसे इस तरह से, पर नीचे वाला हिस्सा नहीं है, कट। फिर कह रहा है पैराबोला से क्या है, छोटा है रीजन, लेस देन का साइन यहाँ पे दिया है। जब ये पैराबोला से छोटा है, यहाँ पे लिखा है y लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इससे छोटा है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी रीजन है, ठीक है, जो भी रीजन है वो इस पैराबोला से छोटा है। ये जो पैराबोला है मतलब इसके ये वाली स्थिति हो गई, ठीक है, ये वाला स्थिति हो गया, और अभी लाइन की बात ही नहीं की है, मतलब इस पैराबोला से छोटा रीजन हमें बताना है, जो कि वगैरह वगैरह है। अभी हम बात करते हैं आगे, हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक, ये चीज है। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 है, इससे हम देख रहे हैं। फिर क्या है, y लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, रीजन क्या है, x प्लस 1 से भी क्या है, छोटा है, इक्वल है पर छोटा है। तो देखिए पैराबोला से छोटा और लाइन से छोटा, पहले तो लाइन से छोटा है, उससे पहले हमने पैराबोला से छोटा समझ लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये रीजन तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये तो हमें निकालना ही निकालना है। और लाइन से छोटा का मतलब क्या है, ये हिस्सा हट गया, ये हिस्सा नहीं निकालना है, क्या निकालना है, ये हिस्सा निकालना है, लाइन से छोटा, ठीक है। अभी तो हम इस पे पहुंचे, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद मतलब ये इस तरह से चल रहा है, ये अभी आगे तक है इस तरह से, अभी हमें पता नहीं है लाइन x इक्वल टू 2 है कि नहीं, वो आगे देखते हैं। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया है, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है, मतलब कहने का है कि ये हिस्सा सब हटा दो, इसका मतलब ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हमें ये रीजन चाहिए, इधर का रीजन चाहिए, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपवर्ड, x इक्वल टू 0 इधर, तो ये हिस्सा हमें इस हिस्से की बात करनी है अभी आगे, इस हिस्से की, इसके आगे जो भी है, पैराबोला से छोटा, लाइन से छोटा, और इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं लाइन को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये, ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कहाँ है भाई, x इक्वल टू 2 हमारा ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 से कम, x इक्वल टू 2 से कम वाला, और x इक्वल टू 0 से ज्यादा, तो हमारे पास पूरा रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन हमें फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों, हमें ये पूरा रीजन फाइंड आउट करना है। देखिए जिस चीज को मैं रब कर रहा हूँ, जहां जहां, वो पूरा रीजन हमें फाइंड आउट करना है, ये समझिए, जिस चीज को मैं रब कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन हमें फाइंड आउट करना है इस तरीके से, ठीक है, ये समझिए। मैं इसको ब्लू मार्कर से बहुत अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, ये रीजन हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, ये रीजन, बस इतना ही हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से समझ में आया कैसे हमने किया भाई, y क्या है, रीजन क्या है, x प्लस 1 से छोटा है, मतलब लाइन से छोटा है, और फिर क्या यहाँ पैराबोला से छोटा है, तो मतलब ये रीजन कॉमन हो गया, लाइन और पैराबोला से छोटा है, ये रीजन कॉमन हो गया, और ये भी रीजन हुआ था, बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 बोला, x इक्वल टू 0 तो ये लाइन है, मतलब हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, फिर x इक्वल टू 2 भी दिया है, तो x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ की हमने, वो पैराबोला को यहाँ पे कट करेगी, वो लाइन को यहाँ पे कट करेगी, तो ये रीजन हो गया। हमें ये पूरा रीजन फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हमारा O है, फिर इसको A दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ, इसको C नाम दे देता हूँ, इसको D नाम दे देता हूँ, ABCD, और इसको E नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास चीज है, इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और देखिए एक चीज, ये E दे दिया, इस कर्व को मैं F नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, F, और इस लाइन को मैं G नाम दे देता हूँ, ठीक है, आपको एरिया निकालने में और आसानी होगी और लिखने में। अच्छा, अब देखते हैं कैसे मैं निकालता हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड रीजन है हमारा, वो मैं लिखता हूं, ठीक है। देखिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, क्या कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया क्या है, O A F B E D C, ठीक है, O A F, F मतलब ये नीचे वाला, B E D C, ठीक है, फिर B लिख दीजिए। हमें ये रीजन निकालना है, ठीक है, ये हिस्सा हमें निकालना है बच्चों। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, O A F B E O, ठीक है, इसका एरिया प्लस एरिया
फिर किसका ई डी सी बी ई, इसका एरिया। क्लियर बात है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमने क्या लिखा पहले, ओ ओ ए एफ बी ई ओ, यहाँ पे ई डी सी, ठीक है सी। अच्छा ये लाइन जी है, इसको चाहे तो जी लिख लो बीच में, ये लाइन तो हमारी जी है, हमने कर इस लाइन को हमने क्या माना है, जी माना है, तो ये जी यहाँ ये जी है, समझ लो जी बी, बस ई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से, ठीक है आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखा देते हैं क्या हमें निकालना है, क्या हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये कर्व गया है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक ये है, फिर यहां से ये है, ये, ठीक है। हमको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है जो मैंने लिखा है, मैंने क्या दिया है ओ ए, ठीक है, ये हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ इस हिस्से में, ये क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे पैराबोला बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ये O है, ये A है, ये F पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा हमें निकालना है। फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से देखिए लाइन जा रही है इस तरह से, ये है, फिर यहाँ रेड मार्कर से देखिए ये है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये वाला हिस्सा निकालना है, वो हमने ये लिखा हुआ है ई डी सी बी, और ये इसको जी समझ लीजिए, ठीक है। ये हिस्सा है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इस रीजन के लिए यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, 0 से 1 लिमिट हो गई पहली चीज। तो फिर हमारे पास y, ये y जो है ये कर्व कौन सा है, पैराबोला है। हम यहाँ पे अगर स्ट्रिप बनाते हैं तो y dx होगा, तो y हमारे पास पैराबोला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y ब्रैकेट में पैराबोला, फिर यहाँ पे dx लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ देखिए 1 से 2 जाते हैं, ये 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, ये लाइन है हमारे पास। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y फॉर लाइन dx, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 0 to 1, y पैराबोला है, तो पैराबोला हमारा क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर देखिए यहाँ पे 1 से 2 है, y हमारी लाइन थी, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx। बहुत सिंपल है, मुझे इसको सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल पुट द वैल्यू हियर एंड गेट द आंसर। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बहुत आसानी से। ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 0 to 1 dx हो जाएगा, फिर 1 से 2 x dx हो जाएगा, फिर 1 से 2 dx हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए स्पेस है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब बाय 3, हो गया 0 to 1, यहाँ पे x है, ये 0 to 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये हो गया 1 से 2, यहाँ पे x हो गया, ये हो गया 1 से 2। क्लियर बात है? इसको मैं वैल्यूज पुट करूंगा, पहले अपर लिमिट को फिर लोअर लिमिट को। तो देखिए इसके लिए मैं फिगर को रब करता हूँ, फिगर को रब नहीं करना चाह रहा मैं,
ठीक है, मैं ऊपर का हिस्सा रब करता हूँ, अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे देखो ये x³/3 है, तो x³/3 है और 0 से 1 लिमिट है, ये हमें क्या दे देगा 1³/3 माइनस 0/3, तो ये क्या दे देगा 1/3 मिल जाएगा इस हिस्से से। यहाँ पे अगला क्या है, x है 0 से 1 है, ठीक है, तो क्या दे देगा 1 रखा माइनस 0 रखा, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसको देखते हैं, इस हिस्से से हमें क्या मिलेगा, x²/2 क्या है 1 से 2 है, तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर यानी 4/2 माइनस 1/2 यानी 3/2 हो गया। ओके, ये चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे x 2 से 1, 2 माइनस 1 यानी 1। क्लियर बात है, ये है। Now what we will do, we'll put the value of all these solving here and get the final answers. तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ इसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या फाइनल आंसर आया है। ये आया है 1/3, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्या आया 1/3। फिर क्या है, प्लस है, प्लस क्या आ गया 1, फिर क्या आया प्लस में, ये क्या आ रहा है 3/2, फिर क्या आया इसका +1। तो देखिए ये हमारे पास सॉल्व करने पे ये 2 हो गया, 1/3 प्लस 3/2 प्लस 2, ये क्या हो गया 3 2 6 हो गया, 3 2 2 3 3 9 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज को समझिए, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है भाई, पहला 1/3 है, फिर क्या है 1 है, फिर हमारे पास 3/2 है। जरा ध्यान से इसको समझिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। देखिए x³/3 आया, x आएगा, x²/2 आएगा, प्लस x आएगा, फिर हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे देखिए हमने 2 पुट किया है, 2 to the 4 किया है, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4/2 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। फिर माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर 1/2 हो गया, वो भी करेक्ट है। 4 में से ये गया 3/2 हो गया, वो भी करेक्ट है। 2 माइनस 1 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे ये 1/3 है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1/3 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है 1/3 प्लस 3/2 प्लस 2, ठीक है, ये चीज है। नाउ सी क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये 6 एलसीएम हो गया, ठीक है, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ इकट्ठा, प्लस 3/2 प्लस 2, 6 एलसीएम हो गया, 3 2 2 हो गया, 2 3 3 9 हो गया, 6 2 12 हो गया, ठीक है, 12 और 9, ठीक है, 9 2 गया 21 हो गया, 21 2 23, 23/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है बच्चों। बहुत अच्छे से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गया हो, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है, पेशेंस रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, होता क्या है, जब आप सॉल्व करते हैं, सारी चीजें समझते हैं, फिर एट लास्ट आते हैं यहाँ पे आपका दिमाग थक जाता है और आप सोचते हैं यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और लास्ट में फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं, फिगर के मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं, बट अगर कैलकुलेशन भी आपकी पूरी सही हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलना तय होता है। और बहुत इजी टॉपिक है, एक बार बस मेहनत करनी होती है समझने के लिए। कॉपी पेन उठाइए, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक करिए, अगर अच्छा लगे प्लीज वीडियो को शेयर करिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि उनके द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो मेहनत करना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आगे और भी एक्साइटिंग क्वेश्चंस और वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज डू वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।